हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ममता। आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो हम किसे कहते हैं? अनुपात। और प्रोपोर्शन मीन्स हुआ हमारा समानुपात। अब रेशो क्या होता है? तो दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम रेशो कहते हैं। जैसे देखिए, ये सजाती हुआ एक ही जात का है। सजातीय मीन्स हुआ एक ही जात का। ये भी अल्फ़ाबेटिक है और ये भी अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है। अब इनके बीच के तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। अब यहाँ पर ये संख्या है तो हम संख्या की तुलना संख्या से करेंगे, ठीक है। तब ये हमारा एक ही जाति का हुआ, तो इनके आपस के तुलनात्मक संबंध को हम रेशो कहते हैं। अब हमारा हुआ प्रोपोर्शंस, यानी कि समानुपात। अब समानुपात किसे कहते हैं? तो समानुपात जब दो अनुपात, एक अनुपात ये हो गया और एक अनुपात ये हो गया, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं, है ना। इजी समानुपात का चिन्ह ये होता है और हमारा ये अनुपात ये हुआ, ठीक है। और अनुपात को हम बटा के चिन्ह में भी दर्शाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैंने इसे ये प्रोपोर्शन और रेशो को बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होगा। कैसे खास होगा? अरे ये तो सवाल बहुत ही पूरी तरह मैंने सही किया है, और जब घर आके देखते हैं अरे ये तो गलती हो गया, ये नहीं आना चाहिए था। तो ये गलती हमें नहीं करना है कि अगर वहाँ पर है, अगर एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो हमारा प्रश्न एकदम पूरे कॉन्फिडेंस से हम श्योर रहते हैं कि ये वाला सही है, और जब घर आके देखते हैं तो अरे ये तो गलती हो गया, ये नहीं दोहराना है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए हमारा प्रश्न कैसा होगा कि हम गलती कर बैठते हैं अपने एग्जाम में। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है? 10:18, 7:21, 12:16, और चौथा है हमारा 8:20। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो आप तो सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखना शुरू कर देते हैं कि इसमें बड़ा कौन सा है, ठीक है। माने तो इसमें बड़ा ये है, बट ऐसे तो नहीं है। यहाँ अगर ये अनुपात के बाद दूसरी संख्या देखें तो ये 18 है, 21 है, 16 है, 20। अब इसमें से पता करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक है, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक से इस प्रश्न को हम सही करके रहेंगे, और हमारा एग्जाम में कोई भी वो नंबर काट नहीं सकता है। मैं आप पूरी गारंटी लेती हूँ, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा बिना स्किप किए हुए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? अनुपात। अनुपात मीन्स होता है बटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सभी को हम बटा में करके काटेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर काट दिया है कि हमारा थोड़ा सा टाइम बचा पाए, ठीक है। अब ये 10/18 हो जाएगा, तो इसको हम काटेंगे तो 2 5 = 10 और 2 9 = 18। तो ऐसे ही 7/21 हो जाएगा। फिर इसको 7 1 = 7 और 7 3 = 21। ऐसे ही 12/16 करेंगे, 8/20 करेंगे, ठीक है। सभी को काट लिया हमने। तो ये हमारा पहला काट के आया था कितना? 5/9, और दूसरा आया है हमारा 1/3, तीसरा आया है हमारा 3/4, और 4 आया है हमारा 2/5। यही हमारे काट कर आया है। अब सेकंड स्टेप आपको एकदम ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर चूक करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको ये स्टूडेंट तो पता ही होगा कि ये अंश है और ये हर है। तो क्या करेंगे? हर को अंश से गुना करेंगे, या फिर और इस हर को इस अंश से गुना करेंगे, यानी कि एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, अंश से हर और हर से अंश, बात वही है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हम, तो 5 3 = कितना हो गया? 15, और 9 1 = 9। इसमें से बड़ा कौन सा है? तो 15 बड़ा है, ठीक है। 15 बड़ा है, तो अब जो बड़ा है उसको रहने देंगे और जो छोटा है उसको मिटा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इस अपॉन को रहने देंगे, 5/9। अब हमारा दूसरा क्या है? 3/4, ये रह गया। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हर और ये हो गया अंश, ठीक है। अब ये हमारा 5 4 = कितना हो जाएगा? तो 20। अब ये 20 हो गया, और ये 9 3 = कितना हो जाएगा? 27। अब इसमें से बड़ा कौन सा है? तो 27 है। तो अब क्या करेंगे? हम इसे भूल जाएंगे। तो
तो चलिए इसे भूलने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इसे मिटा देंगे। अब ये मिट गया, अब रह गया ये, ठीक है, 2 रह गया हमारा ये अपॉन में, एक 3/4 एंड 2/5। अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 4 2 जा 8 और ये 3 5 जा 15, ये हो गया 15 और ये हो गया 8 रेशियो, ठीक है, 15:8। अब इसमें से स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इधर से हमें काउंटिंग करना है, ये पहला है और ये दूसरा है, यहाँ पर 4 अपॉन में था, ठीक है, इधर से देखना है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो अब ये सेकंड नंबर पे ये वाला हमारा बड़ा है 15, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे पहला और ये दूसरा, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन, ये वाला, ये 12:16 है, ये वाला सही होगा, तो इसमें हम ये वाला हमारा सी वाला सही है, ठीक है। अब जाके हमारा ये प्रश्न सही होगा। अब कोई भी हमारा नंबर काट नहीं सकता है, अगर आप इस ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे तो कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। तो चलिए अब ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ सीखना है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न क्या है, 4 तथा 64 का मध्य अनुपाती क्या है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा ट्रिक है और जिसे नहीं मालूम है तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ा है, पर बड़ा नहीं है, अगर हमें पता चल जाएगा तो ये हमें बहुत ही छोटा लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, बस एक ही फॉर्मूला है, आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा कि अगर आ जाएगा मध्य अनुपाती निकालने के लिए तो ए बी रूट और ये ए बी, बस इतना ही है, बस इसकी कहानी इतनी सी ही है। इतना ही से ही अगर हमें नहीं आता होगा तो हमारा एग्जाम में प्रश्न छूट जाएगा या फिर गलती हो जाएगा। चलिए तो ये हमें गलत नहीं करना है। अब देखते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब क्या करेंगे, ये हमने रूट डाल लिया यहाँ पर और ये 4 मल्टीप्लाई ये 6 64। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 256। अब इसका 256 ये रूट इसका कितना हो जाएगा 16। आ गया आंसर, बस इतनी सी कहानी है। यानी कि 4 तथा 64 मतलब 64 का मध्य अनुपाती कितना होगा तो 16 होगा, बस। अब हमें नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न क्या है। जीरो 0.12 और हमारा है 0.21 और हमारा तीसरा है 8 का चतुर्था अनुपाती बताना है हमें। यानी कि यहाँ पर 3 दिया गया है, ठीक है, और हमें चौथा यानी कि चतुर्था अनुपाती हमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, इसमें हम स्टूडेंट आउटर का गुना और इनर का गुना करेंगे। अगर आप स्टूडेंट आपको आउटर का गुना अगर इनर का ये सब गुना सीखना है तो इसका भी लिंक एक बार ये रेशियो और प्रोपोर्शन का आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने बेसिक मैंने क्लियर करवाया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक दोनों ही हमारा क्लियर करवाया है, ठीक है। तो चलिए एक हमारा क्या है 0.12 है और एक हमारा है 0.21 और एक है हमारा 8। अब हमें चौथा हमें बताना है, चतुर्था अनुपाती बताना है। तो चतुर्था को हम अनुपाती को इसको हम x मान लेते हैं। तो आप देखिए इसमें हम समानुपात का हम लगाएंगे फॉर्मूला, तभी हमारा आउटर का गुना और इनर का गुना हो पाएगा। तो हमारा समानुपात का ये डेफिनेशन क्या था, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो। तो एक अनुपात ये हो गया और एक अनुपात ये हो गया। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं। तो समानुपात करने के लिए हम इसमें कौन सा हम आउटर का गुना और इनर का गुना करेंगे, यानी कि बाहर से गुना और अंदर का गुना करेंगे। तो देखिए ये हमारा ये हो जाएगा हमारा 0.12, ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, फिर ठीक है बराबर है, एक है हमारा 0.21, ठीक है, और ये हमारा मल्टीप्लाई इसका हमने इससे किया 8 से। अब देखिए कौन कौन कटता है, तो ये कट जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 कट गया। अब ये भी कट जाएगा और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये 3 7 ज़ा 21। तो यानी कि ये हमारा 7 2 ज़ा कितना हो गया 14,
तो हमारा ये चतुर्थानुपाती कौन सा होगा? 40। ठीक है ना आसान? आप देखिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? हमारा प्रश्न 0.36 एंड 0.48 का तृतीय अनुपात बताना है। यहाँ पर ये स्टूडेंट 48 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हो गया ये। अब इसका हमें तृतीय अनुपाती क्या निकालना है। तो ये आपको नहीं गलती करना है कि ये वाला चतुर्था अनुपाती जैसे निकालना है वैसे ही तृतीय अनुपाती भी निकाल लेंगे। नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए हमारा एक अलग सा ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है? b का स्क्वायर और अपॉन ये हमारा a। बस इतना ही करना है और इसका कोई लंबा इतना कहानी कुछ नहीं है। बस इतना सा करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए हमारा ये हो गया a और ये हो गया b। तो इसका स्क्वायर करना है और बट्टा में a लिख देना है। इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? देखिए इसको 0.48 मल्टीप्लाई 0.48 मल्टीप्लाई हो गया और ये हम 0.36। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 12 के टेबल में कट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट ये तो कट जाएगा पहले। ठीक है, 12 3 36, 12 चौक 48। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 6 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो गया, 0.16 हो गया और ये हमारा 4। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का टेबल 4 बार टाइम्स पढ़िए तो कितना आ जाएगा? 0.64। बस आ गया हमारा आंसर। इतनी सी कहानी है। बस तृतीय अनुपाती निकालना है तो बस b का स्क्वायर अपॉन में a लिख देना है और बस ये हो गया हमारा a और b। बस इसको सॉल्व करके आ गया हमारा तृतीय अनुपाती। आई होप स्टूडेंट आपको एकदम से समझ में आया होगा। तो चलिए यही देखिए, छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होता है और इसी के चलते हमारा प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी बातें लगती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है? 4 तथा 9 का वर्गानुपात क्या होता है? अब इसका भी फॉर्मूला है। वर्गानुपात अगर एग्जाम में आ जाए तो अब इसका हमें क्या करना है? इसका वर्गानुपात का क्या होगा? a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर। बस इतना सही करना है। अब यानी कि ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 का। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 16 अनुपात और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। 9 में 81। बस आ गया हमारा आंसर। यानी 4 तथा 9 का वर्गानुपाती कितना हो जाएगा? 16 अनुपात 81। ठीक है, अब ऐसे ही वर्गामूला में आ जाए a तथा, अगर आ जाए हमारे प्रश्न में a तथा b का वर्गामूला अनुपात क्या होगा? तो वर्गमूला अनुपात। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा है फॉर्मूला अनुपात √b। ठीक है, बस यही हमें अगर हमारा आ जाए तो बस इसको रूट में डाल देना है। a और b का हम रूट निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा वर्गमूला अनुपात। ठीक है स्टूडेंट, इसका ये फॉर्मूला है। अगर ऐसे ही आ जाए हमें घना अनुपात अगर आ जाए हमारा घना अनुपात तो इसका हम क्या करेंगे? a का क्यूब और अनुपात b का क्यूब। ठीक है, जैसे हमने a का स्क्वायर किया यहाँ पर क्यूब में आ जाएंगे। घन मीन्स हो गया क्यूब, ये तो आपको पता ही होगा। बस अगर रूट का आ जाए तो रूट वाला लगा देंगे स्क्वायर का, अगर घन का आ जाए तो क्यूब वाला लगा देंगे। अब ऐसे ही आ जाए हमारा घनमूला अनुपात। ठीक है, अगर ये आ जाए एग्जाम में तो इसका भी हम कर देंगे, क्यूब से कर देंगे इसका। ये हमारा a आ गया यहाँ पर और ये रूट क्यूब का ये हमारा आ गया b। बस यही हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हम ये घन का भी निकाल लेंगे और स्क्वायर का भी निकाल लेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया। आप देखिए ये बहुत जरूरी है, कंपाउंड रेशो, ये एग्जाम में आता है
और ठीक है, ये बहुत स्टूडेंट इसमें छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि कंपाउंड रेशो क्या होता है, और ये आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, ये भी बहुत ही, इसकी भी कहानी बहुत ही छोटी सी है। इसको हम कंपाउंड रेशो को क्या कहते हैं? जटिल अनुपात, जटिल अनुपात या फिर मिश्र अनुपात, दो कहते हैं इसे, मिश्र अनुपात भी कह सकते हैं या फिर जटिल अनुपात। अगर दोनों में से कोई आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, इसका मतलब कंपाउंड रेशो ही होता है। अब इसका देखिए, अगर आ जाए हमारा ए, ठीक है, अनुपात, यहाँ पर कोई संख्या दे सकता है, दिया होगा यहाँ पर ए की जगह और बी की जगह भी, ठीक है, इसकी जगह भी हम दे दे कोई संख्या, और ई रेशो एफ, ठीक है, यहाँ पर भी हम दे दें। तो अब क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, प्रथम मल्टीप्लाई प्रथम, ठीक है, एक हो गया, और ये अनुपात अंतिम मल्टीप्लाई अंतिम, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यानी कि प्रथम हमारा कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये अनुपात, अब इसका अंतिम और अंतिम, ये हमारा अंतिम है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो हमारा अंतिम है b, यहाँ पर b मल्टीप्लाई d और मल्टीप्लाई f, यही है। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ही हमारा उसका आ जाएगा, कंपाउंड रेशो का ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया। अगर समझ में आया होगा, अगर मेरा समझाया आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो एक लाइक तो बनता ही है स्टूडेंट, है ना। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और जो बेल आइकन हम का जो दिया रहता है पिक्चर, उसको क्लिक कीजिए, यानी कि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बाय स्टूडेंट, टेक केयर, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।